पिज्जा आ गया क्या भैया? पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी। ऑर्गेनो और सॉस कहाँ है? इसके अंदर है। ठीक है, पर एक बात बताओ, ये बॉक्स तो खुला हुआ लग रहा है, किसी ने खोला है क्या? नहीं नहीं मैम साहब, वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो ये पिज्जा फुला होते रहा तो टेप छूट गई। एक बात बताइए, अभी तक तो आप इशारों में बात कर रहे थे, अब अचानक से बोलने कैसे लग गए? वो मैं मौन व्रत रखता हूँ ना जी 12 बजे तक, अब 12 बज गए तो अब मैं व्रत खोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मौन व्रत? अरे आज की डेट में मैंने तो किसी को मौन व्रत करते हुए नहीं देखा, फिर आप मौन व्रत कर रहे हैं? जी खैर छोड़िए, मुझे आपसे क्या मतलब, जाइए। मम्मी रुकिए, आप जो ऑर्डर लेकर जा रहे हो इसे एक बार चेक तो कर लो, ये सही है या नहीं है। अरे बेटा, इतनी बार पिज्जा मंगाया है, सही निकलता है, चेक करने की क्या जरूरत है? मम्मी मैंने कहा ना आपसे, आप एक बार ये ऑर्डर खोल कर देखिए ये सही है या नहीं, देखिए एक बार। ठीक है, तू बोल रहा है तो एक बार चेक कर लेती हूँ। अरे ये पिज्जा तो खाया हुआ लग रहा है, ये किसने खाया? ये नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं वहाँ अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, जब ये डिलीवरी वाला आया तो ये कुछ खा रहा था, मुझे ऐसा लगा ये अपना खाना वाना खा रहा होगा या कुछ खा रहा होगा। जैसे ही आप आए इसने एकदम से बॉक्स बंद कर दिया और वही बॉक्स इसने आपको पकड़ा दिया, और ये सब करते हुए ना मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो देखिए। ये डिलीवरी वाला खाना खा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑर्डर लेकर आया हो ये वही खा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है ये अपना खाना खा रहा हो। इसकी एक वीडियो बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये वही ऑर्डर खा रहा है जो हमारे घर पर देने आया है, और ये मम्मी को झूठा पिज्ज़ा दे रहा है। इसे तो मैं बताता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? तू हमें झूठा खाना खिला रहा है। बताओ, अरे हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो आपने हमारा खाना झूठा क्यों किया? और मैम साहब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। अरे तो भूख लगी थी तो खाना खरीद कर खा सकते थे ना, हमारा पिज्जा झूठा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जब इसकी कंप्लेंट करूंगा ना और इसे नौकरी से निकालेंगे, इसे तब पता चलेगा कि लोगों को झूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए। नहीं नहीं साहब, मैं बताता हूँ मैम साहब, मैं बहुत, ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपने हमारा पिज्जा झूठा कर दिया? वो मैम साहब, मेरी बेटी बीमार है हॉस्पिटल में, वो 15 दिन से बीमार है। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहीं से ड्यूटी पर आ जाता हूँ, मुझे आराम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा दवाई के लिए पैसे चाहिए, सो मुझे टाइम नहीं मिलता मैम साहब। मैं यही नौकरी करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, भाग दौड़ में इसी में लगा रहता हूँ। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आती है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही, दवाई गोली की मेरे पास ही बात नहीं है। मैं भूखा प्यासा कहाँ तक चलूँ? तो मैम साहब मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा, जैसे डिलीवरी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के पेट भर लूँ, लेकिन नहीं, आज आपने देख लिया मैं पकड़ा गया। मैम साहब मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरी बच्ची मर जाएगी, और मैं आज ऐसा काम नहीं करूँगा। अंकल देखिए, आप इतना परेशान थे, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे सच में पता होता ना कि आप इतने परेशान हो, आपकी बेटी बीमार है, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो मैं सच में आपके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करता। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है साहब जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नौकरी से नहीं निकाले, वरना मेरा कोई दुनिया में सहारा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा बीमार है, आप चाहे तो देख सकते हो, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऐसे ही दूसरों का खाना झूठा करके उन्हें देंगे तो क्या ये सही बात है? और अगर आप खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? और अगर कमाएंगे नहीं तो बेटी का इलाज कैसे करवाएंगे? तो आपको ऐसे किसी का खाना झूठा नहीं करना चाहिए। अरे भूख लगी थी तो किसी को बोल देते, खाना खरीद के खा लेते, या फिर मुझे बोल दिया होता। ऐसे झूठा क्यों किया? अरे लोग आपके ऊपर भरोसा करके आपसे ये खाना मंगवाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ये खाना झूठा करके देंगे तो आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा? कोई खाना नहीं मंगवाएगा। ठीक कह रहे मैम साहब, मैं लड़की के प्यार में कुछ, वो बीमार है ना, उसके उसमें पागल सा हो गया, मुझे कुछ नहीं भा रहा था, बस यही काम पे जा, कुछ कमा के ला, बेटी को दिखा, भूखा प्यासा इसी में से निकाल देता था। मैं समझ गया मैम साहब, मैं ये गलती नहीं करूँगा कभी भी, किसी को खाने को खराब नहीं करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा। मैम साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, हम आपकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन आगे से ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी के साथ इस तरह से धोखा करोगे तो आपका भी भला नहीं होगा। इसलिए आगे से किसी का खाना झूठा मत करना। देखिए, मैं आपकी बेटी के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्दी ही अच्छी हो जाए, और ये खाना आप खा लेना, हम अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। चल बेटा। चलो।